दधीच नारायण भगवान की जय। मिश्रितम च महात्मनम गरिष्ठ पाप नाशनम यस्वत्ता पापभ्यो मुच्यते न संशय। इस मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड की कथा महात्मा को जो प्राणी सुनता है, श्रवण करता है, उनके गरिष्ठ मतलब महापातक नष्ट हो जाते, ऐसा वामन पुराण में लिखा। यह ऐसी धरा है जहाँ पर भगवान दधीची ने तपस्या करके शिव से अपने शरीर में वज्रमय शक्ति उत्पन्न होने का वरदान प्राप्त किया। एक समय ऐसा आया कि भगवान विष्णु वचन में बंधे हुए, अपने वचनों में बंधे हुए यहाँ पर दधीच से युद्ध करने आए। युद्ध का परिणाम ये निकला कि दधीच ने विष्णु को ही पराजित कर दिया, क्योंकि दधीच के शरीर में वज्र था। जब वो प्रहार करते थे तो जैसे लोहा लोहे से कट जाता है, वैसे वज्र से नष्ट हो जाता। तब विष्णु को दधीच ने विश्व का पहला विराट रूप दिखाया। मैं जितनी भी कथा कर रहा हूँ ये पुराण से और वेदों से है, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। तब दधीच को क्रोध आया कि हे विष्णु, तुमने देखा ही नहीं कि मेरे शरीर के ऊपर तुम प्रहार करते चले जा रहे हो, इस शरीर के अंदर किसकी शक्ति है। अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ और मेरे विराट रूप का दर्शन करो। तब दधीच ने विश्व में पहली बार विराट रूप दिखाया और तब विष्णु ने कहा, हे दधीच, मैं अपना नारायण कवच, अपना पद आपको देता हूँ, जिसके कारण ये नैमिष अष्टम वैकुंठ के पद से आलिंगित हुआ, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। एक समय इंद्र के द्वारा अपने द्वितीय गुरु विश्वस्वरूप जी का वध कर दिया गया। जब ये पुत्र वध का समाचार उनके पिता के यहाँ पहुंचा तो आहुतियों का मंत्र उच्चारण गलत हुआ। परिणाम था एक वृत्रासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्रासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय में। ये इतना विशाल दैत्य था कि देवता जब युद्ध के मैदान में इसको देखे तो पैर कांपने लगे। तब ब्रह्मा ने इंद्र से कहा, पृथ्वी पर जाओ। इस समय अथर्वा के पुत्र दधीची तपस्या कर रहे हैं। अथर्व जो अथर्व वेद के प्रणेता है, दधीची जिनके गुरु शिव और शिव जी ने उनके शरीर में वज्र उत्पन्न किया और इस वज्र के द्वारा ही इस दैत्य की मृत्यु हुई, जिसके कारण समस्त देवता और स्वयं इंद्र इस भूमि पर आए और दधीच के शरीर का दान मांगा। ये वो धरा है जहाँ देवता दान मांगने आए। दधीच ने बोला, दान अवश्य करूंगा, सृष्टि के कल्याण, देवताओं तुम्हारे हित के लिए, पर संकल्प लिया है कि मैं तीनों लोगों के तीर्थ का स्नान करूं। तब इंद्र ने कहा, समुद्रे आदित्य तीर्थे को स्वर्ग पाताल में बचा। देवतागण आकाश, पाताल और मृत लोक के समस्त तीर्थों को लाए। दधीच इसी भूमि पर बैठ गए और तीर्थों ने जब अभिषेक किया तो ये परम पावन पुण्य तीर्थ स्थापित हुआ, जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिला हुआ मिक्सचर, पर इसका उपनाम दधीची कुंड है। वामन पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, ऋग्वेद के अनुसार जो प्राणी इस जल को अपने ऊपर छिड़क लेता है तो इस शरीर से जानकर या अनजाने में किए गए पाप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद जीवित ही उन्होंने अपने शरीर को गौ से चटाया। इस जल के मार्जन करने से आपको तीनों लोगों के तीर्थ का पुण्य प्रदान होगा। उनके शरीर को गौ ने चाटा। हड्डियों से गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्रबला। गांडीव से महाभारत विजय हुई, पिनाक सीता स्वयंवर में तोड़ा गया, सारंग राम अवतार में लेकर के रावण का वध किया, वज्र इंद्र ने लिया, वृत्रासुर को मारा। पर दधीच के प्राण को विष्णु ने हृदय में लिया, वो विष्णु चला। ये दुनिया में 3 जगह है। पहला बिहार के गया में, दूसरा इस नैमिषारण्य क्षेत्र में और तीसरा उत्तराखंड के बद्रीनारायण में। बिहार के गया में चरण गया, ये नैमिषारण्य की नाभि गया, नाभि माने पेट, और बद्रीनारायण में कपाल गया, कपाल माने सिर। यहाँ पर अपने ऊपर जल छिड़के और थोड़ा सा जल लेकर के विष्णु चरण में डालिए, पितृदोष और यहाँ से पितरों को भोजन मिलता है। यहीं से पितरों को भोजन मिलता है, जिसकी ये पेट है। यहाँ पर ईश्वर ने दिया हो तो तिलक लगा के दीजिएगा, वरना कोई जबरदस्ती। भगवान प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी मुस्कानों